क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें यहाँ पे क्या करना है, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ किए बिना ही हमें बताना है कि जो ये रैशनल नंबर गिवन है हमारे पास, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग रहेगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में एक तो हमारे पास होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड एक होती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, यानी कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारी एक पॉइंट के बाद आके स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, यानी कि वो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल देखिए 2.5, 3.28, 9.81 ये सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं एक पॉइंट के बाद। सो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है एंड ऑल नंबर्स आर रैशनल। और ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो किस कैटेगरी में आती है, हमारी रैशनल नंबर्स की। एंड यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग इसका ऑपोजिट होता है टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाए यानी कि ख़त्म हो जाए एक पॉइंट के बाद, बट नॉन टर्मिनेटिंग जो है टर्मिनेट नहीं होती है। एंड इसको आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, जिसमें हमारे पास एक पॉइंट के बाद आके जो है डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट नहीं होती, बट जो डिजिट होती है ना वो क्या होती है, रिपीट होती है एक सेट ऑफ पैटर्न में। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2.5555, अब ये जो 5 है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग किस लिए, देखिए यहाँ पे ये खत्म नहीं होगी, ये जो 5 है ये चलता ही जाएगा, ठीक है, आगे तक टर्मिनेट नहीं होगी ये एक्सपेंशन हमारी। नेक्स्ट देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पे 1.32, 32 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये देखिए टर्मिनेट नहीं हो रही, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड रिपीटिंग कैसे है, क्योंकि देखिए एक सेट ऑफ पैटर्न में रिपीट हो रही है, 32 अगेन फिर 32 है, अगेन फिर 32 है, और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं किसके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेट नहीं होती, एंड नॉन रिपीटिंग जो रिपीट भी ना हो। फॉर एग्जांपल देखिए पाई, यहाँ पे देखिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 3.14159265। यहाँ पे जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही है, एक सेट ऑफ पैटर्न में भी रिपीट नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सिमिलरली √2 ये भी एक क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी। फॉर एग्जांपल देखिए 1.41422135, ठीक है। सो ये नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ किए बिना हमें कैसे पता चलेगा कि जो रैशनल नंबर हमारे पास गिवन है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एंड इसको हम कैसे चेक करेंगे, एक बार वो देखते हैं। अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास। सो सबसे पहले देखिए जो हमारी p/q है वो टर्मिनेटिंग कब होगी, इफ़ p एंड q आर को प्राइम। अगर हमारे पास ये जो p और q है यानी कि जो न्यूमरेटर में है एंड जो डिनोमिनेटर में है, अगर वो दोनों हमारे पास को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स का एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि होता है 1 के अलावा ये किसी और नंबर से जो है डिवाइड नहीं होते हैं, एंड ना ही 1 के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास स्टेप क्या रहेगा, q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। यानी कि जो डिनोमिनेटर है जो q है वो किस फॉर्म का रहेगा, वहाँ पे 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। यानी कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 की पावर n की फॉर्म का एंड 5 की पावर m की फॉर्म का होना चाहिए। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और जो n और m है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो ये हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको छोड़ के जो हमारे इंटीजर्स बच जाते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे, ये जो स्टेप्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनको फॉलो करके हमें पता चल जाएगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट हमारे पास है 13/3125, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि 13 एंड 3125 हमारे पास
को प्राइम नंबर होने चाहिए। एंड को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। सो चेक करिए, देखिए यहाँ पे 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 तो सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, एंड 1 से होगा। तो प्राइम नंबर तो या तो 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं। एंड 3, 1, 2, 5, ये देखिए क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 से तो होगा ही, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड रहेगा, यानी कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर रहेगा। अब 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब आप इसको 13 से डिवाइड करके देखोगे तो ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स ये दोनों नंबर हमारे को प्राइम नंबर है, इनका कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 and 3125 have no common factor, so 13 and 3125 are co-prime। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने चेक कर लिया है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? जो हमारी डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का होना चाहिए? 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का होना चाहिए। तो हम डिनोमिनेटर को लेके चलेंगे। अब डिनोमिनेटर इसमें क्या है? 3125। दैट मीन्स हम इसके क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। सो प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे हम। 3125, अब इसके फैक्टर निकालिए। देखिए यहाँ पे 5 पे जाएगा, ये 5 6 ज़ा क्या होता है? 30 होता है। देन 5 2 ज़ा हमारे पास 10 होता है, एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25। देन अगेन 5 पे 5 1 ज़ा 5। अब देखिए किसी भी नंबर के हमें अगर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उनके लिए जो रूल है, यानी कि वो किस नंबर से डिवाइड होंगे, वो हम कैसे चेक करेंगे, तो वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। अब देखिए 3125 के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या आए हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? कितनी पावर हो जाएंगी? 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या आया है? 5 की पावर 5। दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 5 की पावर 5, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड जो 1 होता है उसको हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 के ही इक्वल होता है। दैट मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का हो गया है? 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, जहाँ पे हमारा n क्या है? 0 के इक्वल, और m क्या है? 5 है। सो हम लिखेंगे, सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, वेयर n हमारा 0 है एंड जो m है वो क्या है? हमारा 5 है। सो देयरफॉर 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो अगर हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म का आ जाता है तो जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी रहेगी? उस नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगी। जो सेकंड है वो है हमारे पास 17/8, ठीक है। सेम प्रोसेस हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो दोनों नंबर हैं हमारे पास P एंड Q, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? अब देखिए 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 तो 1 एंड 17 से ही डिवाइड होगा। तो 8 के फैक्टर रहेंगे वो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 4 5 नहीं रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा, 8 रहेगा। 8 के फैक्टर ये है एंड 17 के 1 एंड 17 है। दैट मीन्स इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ये कैसे नंबर्स हैं? हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। सो हम लिख देंगे 17 एंड 8 हैव नो कॉमन फैक्टर। तो 17 एंड 8 आर को प्राइम। अब हम डिनोमिनेटर को लेके चलेंगे जो कि है हमारा 8, एंड इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? देखिए 2 पे जाएगा, ये 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 पे, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पे, 2 1 ज़ा 2। सो 8 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे वो क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो जो डिनोमिनेटर आया है हमारा वो क्या आ गया? 2 की पावर 3 फॉर्म का है। तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 हमारा क्या होता है? 1 के ही इक्वल होता है। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है हमारा वो किस फॉर्म का आ गया है? 2 की पावर n एंड 5 की पावर n की फॉर्म का आ गया है। सो ये हमारी कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, वेयर n हमारा 3 आया है यहाँ पे एंड m हमारा क्या आया है? 0। देयरफॉर 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड है हमारे पास 64/455, ठीक है। अब दोनों नंबर्स आप देखोगे तो दोनों हमारे को प्राइम नंबर रहेंगे, ठीक है। आप इनके फैक्टर निकाल के देख सकते हो। सो 64 एंड 455 आर को प्राइम्स,
क्योंकि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम डिनोमिनेटर को लेके चलेंगे। डिनोमिनेटर है हमारे पास 455। अब देखिए ये 5 पे जाएगा, 5 9s are 45 एंड 5 1s are 5, देन 7 पे जाएगा, 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21, 13 पे जाएगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1s are 13। अब देखिए 5 7 एंड 13 ये हमारे पास क्या आ गए हैं, 455 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है हमारा 5 × 7 × 13 की फॉर्म का है। तो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है। तो डिनोमिनेटर is not of the form 2 की पावर n and 5 की पावर m, therefore 64/455 is non-terminating decimal। फोर्थ है हमारे पास 15/1600। अब देखिए ये कट सकता है, यहाँ पे ये जाएगा 5 पे, 5 3s are 15 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 320। तो देखिए अब हमारे पास 320 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 and 320 आर को प्राइम। अब हम डिनोमिनेटर को लेके चलेंगे 320, यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो ये 2 पे जाएगा, 2 1s are 2, 2 6s are 12 एंड 0 आ जाएगा। अगेन 2 पे, 2 8s are 16 एंड 0, अगेन 2 पे जाएगा, 2 4s are 8 एंड 0, फिर से 2 पे जाएगा, 2 2s are 4 एंड 0, अब अगेन 2 पे जाएगा, 2 1s are 2 एंड 0 आ जाएगा। देन जो है 10 हमारा यहाँ पे कर लेते हैं, 2 पे जाएगा, 2 5s are 10 एंड यहाँ पे हमारा 5 पे जाएगा, 5 1s are 5। तो 320 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। सो कितने टाइम्स है 2, 1 2 3 4 5 6। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। सो जो डिनोमिनेटर है हमारा वो किस फॉर्म का आ गया है, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1, दैट मीन्स 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का आ गया है। सो हम लिखेंगे सो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, देयरफॉर 3/320 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 29/343। ये 29 प्राइम नंबर है, दैट मीन्स इसके जो फैक्टर रहेंगे वो 1 एंड 29 रहेगा। अब ये नंबर हमारा 1 तो है, इसका फैक्टर अगर ये 29 से डिवाइड हो गया दैट मीन्स ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। सो ये नंबर हमारा 29 से डिवाइड नहीं होगा। सो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 29 एंड 343 आर को प्राइम। तो ये नंबर हमारे दोनों कैसे हैं, को प्राइम हैं, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम डिनोमिनेटर को लेके चलते हैं 343। अब देखिए यहाँ से ये 7 से डिवाइड हो जाए, अगेन 7 पे जाएगा, 7 7s are 49, अगेन 7 पे, 7 1s are 7। तो 343 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 7 × 7 × 7 के आए हैं एंड इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, देयरफॉर 29/343 is non-terminating decimal, क्योंकि ये 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए 23 के जो फैक्टर हैं वो 1 एंड 23 ही रहेंगे, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है एंड इनका जो फैक्टर है वो 23 नहीं रहेगा, दैट मीन्स इनका एक ही कॉमन फैक्टर है जो है 1, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 23 एंड 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 आर को प्राइम। अब हम डिनोमिनेटर को लेके चलेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, किस फॉर्म का गिवन है, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, दैट मीन्स ये 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, वेयर n इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो 1 एंड 129 है, बट इसका फैक्टर 1 तो है बट 129 जो है वो नहीं है। मीन्स हम यहाँ पे लिख देंगे 129 एंड 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 5 आर को प्राइम।
हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे किस फॉर्म का है, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 5। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 तो है, बट साथ में हमें 7 की पावर जो है 5 भी गिवन है, तो ये हमारा 2 की पावर एन एंड 5 की पावर एम की फॉर्म का नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। ये कैसा नंबर रहेगा हमारा, 1/29 एंड 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 5 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगी वो कैसी रहेगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमें गिवन है 6/15। अब इसको हम कट करेंगे, देखिए ये 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। अब 2 एंड 5 दोनों हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे 2 एंड 5 आर को प्राइम। अब हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 5 है, यानी कि 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब साथ में 1 लगा दें, यानी कि 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। सो ये किस फॉर्म का हो गया हमारा, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का हो गया। तो हम लिखेंगे सो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 1। 2/5 दैट इज 6/15 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास 35/10। अब ये 5 पे कट हो जाएगा, 35/50 है, ठीक है। 5 पे कट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10। सो 7 एंड 10 दोनों हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अब डिनोमिनेटर देखिए 10 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, ये 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5। सो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो क्या है हमारे 2 इंटू 5, यानी कि हम 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। सो डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म का है, यहाँ पे 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, देयरफॉर 7/10 दैट इज 35/50 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 77/210। अब ये कट हो जाएगा 7 पे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21 एंड 0 आ जाएगा। दोनों हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। सो अब हम डिनोमिनेटर लेके चलेंगे। डिनोमिनेटर में हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसके। 2 पे जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, 5 पे 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो जो 30 है वो किस फॉर्म का है, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इस फॉर्म का लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये साथ में 3 भी है, 2 एंड 5 के साथ हमारा 3 भी है, दैट मीन्स ये हमारा 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है। सो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, देयरफॉर 11/30 दैट इज 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है।